मैट्रिक्स ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कंपेयर करना और स्केलर की उसमें इंटू करनी और दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। यहाँ तक आप पूरी तरह से परफेक्ट हो चुके हो। इसके बाद मैट्रिक्स में आगे बढ़ेंगे और इत्मीनान से देखेंगे, बहुत ही आसान है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? थोड़ा नीचे लेता हूँ। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या टी की जगह डैश भी लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, दैट्स ऑल। ए बी सी एम एन पी, ये 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा, जो पहली रो है उसे पहले कॉलम में लिख दो। ए बी सी फर्स्ट रो, नाउ इट इज फर्स्ट कॉलम ए बी सी। सेकेंड रो इज नाउ सेकेंड कॉलम एम एन पी। बस 3 रोज होगी और 2 कॉलम्स। ऑर्डर एकदम से चेंज हो जाएगा। ट्रांसपोज का केवल एक मतलब है, इंटरचेंजिंग बिटवीन रोज एंड कॉलम्स, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ नोट्स नहीं बनाने, सीधा डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू करनी। हाँ, कुछ पॉइंट्स है वो बता दूं। देखिए जरा, एज ए प्रॉपर्टी, ये आप नोट करेंगे। ट्रांसपोज की परिभाषा क्या है तो आपको पता ही है बस, ठीक है? अब नोट कर लें इसको। ए इज इक्वल टू दिस, एग्जाम्पल तौर पे, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज दिस। नोट कर लें। अच्छा, ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो ये जब भी संभव है जब वे सेम ऑर्डर के हों और एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही होती है, यू नो। इसका मुझे ट्रांसपोज करना है, तो प्यारे बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जुड़ा होगा ना, और ट्रांसपोज होकर उसने अपनी जगह बदल दी होगी। अगर मैं उनकी पहली जगह बदल दूं और बाद में ऐड कर दूं तो क्या फर्क पड़ रहा है? या तो मैं ऐड होके जगह बदल दें, ये इंडिविजुअली जगह बदल दें बाद में ऐड हो जाए। इंडिविजुअली जगह बदल दें यानी ट्रांसपोज पहले कर दें, बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, समझ रहे हो? तो पहले जगह बदल दें ट्रांसपोज प्लस या माइनस बी ट्रांसपोज। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग केस में चाहे तो उन्हें पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करके बाद में ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज कर दो बाद में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है। बहुत ही साधारण सी बात है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा तो सारी रोज कॉलम्स में आ गई और सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली रो में चले जाएंगे। उसका फिर ट्रांसपोज कर दो तो जो रोज कॉलम्स में चली गई थी वे दोबारा रोज में आ जाएंगे, और जो कॉलम्स रोज में चले गए थे वो दोबारा कॉलम्स में आ जाएंगे, दोबारा वो ए वाले बन जाएंगे। इस और 5:30 बजे अलार्म बज गया था, इस वजह से डिस्टर्ब हो गए थे। कंटिन्यू, यस कंटिन्यू, ओके। थर्ड पार्ट के ऊपर विचार करेंगे। किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर की इंटू करते हैं तो उसकी इंटू हर एलिमेंट में हो जाती है।
अब इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि तो बाहर निकाल दो, कि ए का ट्रांसपोज कर दो बस। अरे के की इंटू तो हर लिमिट में होनी है, चाहे पहले कर दो बाद में इंटरचेंज कर दो, चाहे पहले इंटरचेंज कर दो बाद में के की इंटू कर दो, के की इंटू तो होनी। ओके, तो इस तरह से ये 3 प्रॉपर्टीज आपने देखी, और ट्रांसपोज के इस बेसिक नॉलेज और ये भी एक साधारण प्रैक्टिकल बातें हैं के बाद आप जो कुछ पॉइंट्स नोट्स करेंगे, एक लिखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे? ध्यान देना, ये स्टेटमेंट लिखना जो मैं लिखूंगा, ठीक है? अब ना लिखें जैसे मैं कहूंगा तब लिखना। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देने के बाद भी वही मैट्रिक्स आ रहा हो तो क्या लगता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप ऐसे लिखेंगे, हेडिंग डालिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, तो ये लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ओके, स्टेटमेंट में लिखना तो आपको ध्यान रहेगी बात सारी। फिर लिखिए स्क्यू सिमेट्रिक। और इसमें भी एक लाइन से लिखना, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ उसका ट्रांसपोज वही आए परंतु माइनस साइन के साथ आए। ओके, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देने के बाद अगर वही आ रहा है तो सिमेट्रिक, और माइनस साइन के साथ वही आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर प्यारे बच्चों? अब 2 पॉइंट्स लिखिए, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लिखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज is always symmetric. A plus A dash is always symmetric. Proof. Yeah, prove that, yeah, show that A plus A dash is A plus A dash A plus AT is always symmetric. ठीक है? Proof. We have, भाई हमें A plus A ट्रांसपोज को प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है, और किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसका ट्रांसपोज करके वही आना चाहिए बस। अगर हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है तो हमें इसका ट्रांसपोज को आगे बढ़ाना है और सिद्ध करना है यही आ रहा है, तो हो जाएगा सिमेट्रिक। लेट्स स्टार्ट। अभी कहा था एडिंग केस में ट्रांसपोज अलग अलग कर सकते हैं, यानी इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज, ए टी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए दो मैट्रिक्स के एडिशन में लॉ ऑफ कॉम्प्यूटिविटी काम करेगा। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज वही आ गया। इस भाई एक मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स जोड़ के मैट्रिक्स ही तो आएगा, एक मैट्रिक्स ही, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यही मैट्रिक्स आ गया। देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक।
बिल्कुल सिंपल है पर बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ेंगे। दूसरा, नेक्स्ट, A minus AT, A minus A transpose is always skew symmetric. हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा हर हाल में। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसका ट्रांसपोज निकाल के अगर यही आ जाए और माइनस साइन के साथ आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। A माइनस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू AT माइनस A, माइनस कॉमन तो A माइनस A ट्रांसपोज वही आ गया माइनस साइन के साथ। इसका एक ही मतलब है कि A माइनस A T इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, और अंतिम नोट, क्या है बच्चों, A इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन 2। ठीक है ना बच्चों, थोड़ी थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है रिफ्लेक्शन के मारे। अब कुछ ठीक हो सकता है। ऐसे काम चलेगा। तो विचार करें, A/2 प्लस AT/2 प्लस A/2 माइनस AT/2। तो A/2 और प्लस A/2 तो A हो जाएगा पूरा आ गया, और प्लस का AT/2 और माइनस का AT/2 कट जाएगा। बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों। A प्लस AT हर हाल में सिमेट्रिक होता है और A माइनस AT हर हाल में स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अपॉन 2 कर देने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर एलिमेंट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, बस काम तो ही रहेगा। स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। यह है एक मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को हमने स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में, जिसमें एक हिस्से की विशेषता क्या है कि हमेशा सिमेट्रिक है और दूसरी की विशेषता स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक और इसकी विशेषता क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। एक क्वेश्चन आएगा, अच्छा नंबर का आएगा, कि स्प्लिट द मैट्रिक्स, और दे देगा वो एक मैट्रिक्स इन 2 पार्ट्स, वन शुड बी सिमेट्रिक एंड अनदर शुड बी स्क्यू सिमेट्रिक। ये थे आज के नोट्स। अब मैं 1-2 क्वेश्चन कराता हूं आपको बच्चों, ये नोट कर लें, ठीक है। मेरे भी बुक है तो उसके अकॉर्डिंग 4th क्वेश्चन गिवन
ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कहीं डैश लिखता है कहीं टी लिखता है, उसके अकॉर्डिंग लिखना इज -2 3 1 2 and b is equal to -1 0 1 2 1 2। कह रहा इफ a dash is this, b is this, then find a plus 2b whole transpose। ठीक है, a and b whole transpose। there a plus 2b का होल ट्रांसपोज या डैश और इज गुड, ये निकालना है। तो क्या कर दो, प्लस है तो अलग अलग कर दोगे या इसको निकाल लो पहले, डैश बाद में कर देना। ठीक है, ये मैं निकाल, तो a प्लस 2 भी निकालो पहले, डैश बाद में कर देना, या अलग अलग डैश कर लो, कुछ भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी यूज कर दो, जैसे भी कर सकते हो, उसी को आगे बढ़ा दो, को समाप्त करते हो आगे बढ़ाए। प्लस केस में अलग इंडिविजुअल हो जाते हैं, इसका ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज इज गुड। ए का ट्रांसपोज इधर रखा पूरा पूरा, -2 3 1 2 और 2b का ट्रांसपोज प्रॉब्लम बताई दी रही, कॉस्ट में बाहर निकाल दो और केवल उसका ट्रांसपोज कर दो, -2 3 1 2 प्लस ट्वाइस ऑफ बी का ट्रांसपोज, बी ये है तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में, -2 3 1 2 और मैट्रिक्स में किस का इंटू होता है, सब में इंटू, -2 2 0 4 एंड नाउ एड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, -2 -4 3 + 2 5 1 + 0 1 और 4 + 2 6। 100% उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कहेगा सो दैट दिस इज सिमेट्रिक, तो आप उसका ट्रांसपोज निकाल दो, वो वही आ जाएगा, इक्वल टू है तो सिमेट्रिक हो जाएगी, ऐसे इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। बस मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस ये अंतिम दौर है, मैं 2/2 बताता हूँ, आप 3/3 का आराम से कर सकते हैं, या 3/3 का बताऊँ, टू ले लो कि प्रोसेस एक जैसे ही है। टेंथ का फर्स्ट पार्ट, गिवन मैट्रिक्स A is good 3 5 1 1 3 5 1 1, आप 3/3 का भी कर सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसेस। एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसको दो हिस्सों में तोड़ना, एक सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। और आप जानते हो A is equal to A plus AT upon 2 plus A minus AT upon 2. First is symmetric, another is skew symmetric. तो आप क्या करेंगे, given this, therefore A ट्रांसपोज चेंज कर दो, 3 5 ऐसे में आ जाएगा और 1 1 ऐसे में। therefore A प्लस A ट्रांसपोज जोड़ दो जी, ए और को जोड़ दो, तीन और इसमें इसको जोड़ोगे तो कॉर्रेस्पॉन्डिंग में ऐड हो जाएंगे ना,
3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 1 और 1 1 और 1 2, 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया और 1 और 1 2, एंड ये बाई टू इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू इक्वल टू, तो समय 2 का डिवाइड होता है 3 3 3 2 बाई, ठीक है। एंड अब ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल दो, ए में से ए ट्रांसपोज घटा दो, 3 में से 3 गए 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 और 1 माइनस 1 0, देयरफॉर बाई टू इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का बाई टू, 0 2 माइनस 2 0, ठीक है। नाउ वी हैव a is equal to a plus at by 2 plus a minus at by 2, therefore a क्या था 3 5 1 1 is equal to ये कितना है a plus at by 2, 3 3 3 2 by 3, 3 3 3 2 by 3 प्लस, तो ये कितना है 0 2 माइनस 2 0, तो ये था गिवन मैट्रिक्स। ये है निश्चित रूप से इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये निश्चित रूप से है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐड के चेक करो, 3 प्लस 0 3 आ रहा है, 3 और 2 जोड़ के 5 आ रहा है, 3 माइनस 2 करके 1 आएगा, और 2/3 और 0 करके 2/3, ठीक हो गया गड़बड़ होगी। ये हो गया बटा 2 करके 1 आ जाएगा ना, ठीक है, उल्टा सीधा होता है, डिवाइड बाई 2 किया तो 1 आ जाएगा, ठीक, और इसमें नहीं छोड़ा उसको, बस लास्ट में यहाँ लिख दिया, ओके। तो 1 प्लस 0 करके 1, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हुई थी आपको, ओके, ठीक है जी। इस तरह से काम करें अपना, और मैट्रिक्स की ये आखिरी एक्सरसाइज है, इस पर डिपेंड उसे करना है। मैट्रिक्स कंटिन्यू रहेगा, पर इसके बाद तुरंत डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर जो दोबारा ये मैट्रिक्स शुरू होगा। तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस में चला रहा हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज बस एक नाम है करने का। निश्चित रूप से मुझे तसल्ली नहीं करनी, मुझे तसल्ली हो चुकी है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, दिमाग को लगाना नहीं है, बस प्रोसेस है कि ऐसा ऐसा करना है और आप उसको कर डालो। ओके, बाय।